CHSL 2025 FRTA वाला रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होगा पोस्ट प्रेफरेंस के बाद वाला, वो कब तक आ जाएगा? वो अराउंड मान के चलिए कि 20 जुलाई के बाद ही आएगा, यानी कि 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आ जाएगा। क्योंकि जो पीपीएफ भरने के, जो एडिक्यूटी आया जब से, तो पीपीएफ भरने के 1 महीने बाद रिजल्ट आता है लगभग, तो उसी रेंज में 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो 30 के आसपास मान के चलिए। देखिए 25/6/2026 को खत्म हो गया था पोस्ट प्रेफरेंस वाला काम। अच्छा, वैकेंस तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 1 महीने के अंदर, उसी के 1 महीने में। और यहाँ जो वैकेंसी थी, जो ये टेंटेटिव वैकेंसी आई थी 3131, 3131, वो अब अराउंड 3522 हो गया है। तो बढ़ा है, कुछ कटाव भी इंक्रीज, कटाव घटा होगा, स्वाभाविक सी बात है। देखो, ये कुछ आरटीआई डाली गई थी। आरटीआई का जो आया कि लगभग 730 उम्मीदवार जो CBT 2 हुआ था उसमें अपेयर हुए, जिनमें से 15,964 इसमें आया टाइपिंग के लिए। यानी ये अधिया गए, लगभग अधिया के आए हैं, अधिया गए हैं। तो ये मान के चलो 10% के आसपास इसमें फेल भी हुए होंगे, है ना? अभी फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं उनको, 10% के आसपास इसमें बच्चे फेल भी हुए होंगे। ये पहले 31 वैकेंसी थी, लेकिन जो अब जो डेटा आया वो हो गया अराउंड 3,522 के आसपास फाइनल। इसमें 1498 पहले यूआर की थी, अब ये 1675 के आसपास हो गई वैकेंसी। और ओबीसी की कितनी हो गई है? चूंकि एससी की हो गई है 490, और ओबीसी की हो गई है 768, और ईडब्ल्यूएस की हो गई है 301, 337, सॉरी 337, और एसटी की हुई है 252। ये इंक्रीज आया है वैकेंसी में, स्वाभाविक सी बात है, अगर वैकेंसी में इंक्रीज है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में डिक्रीज आया होगा। देखो, ये वही डाटा मैंने लगा दिया है, 1695 वो जो बढ़ा है वो देख लेना इसमें सब ना। और ये 2024 का है कि जब 15,556 यूआर की वैकेंसी थी, तो 22,070 पर अंतिम रैंक पर क्लोज हुआ था सिस्टम, जो 295 से 296 के आसपास मान के चलिए। लेकिन अब ये 1498 नहीं, यहाँ 16,000, ये 1675 के आसपास वैकेंसी है। तो ये मान के चलिए 2300 के आसपास क्लोज होगा, 2300 से 2400 के आसपास। मैं इस चीज को देखता हूँ, 2300 2400 कहाँ आता है, ये तो बढ़ी हुई वैकेंसी देख लेना। और 2300 से 2400 के बीच कहाँ आता है, इस चीज को देखना होगा। देखो, 2300 से 2400 वाली रेंज ये है, 295, और ये वाली रेंज 300, इसी के बीच में आएगा। यानी कि यहाँ से एक मार्क निकल रहा है कि 295 सेफ स्कोर की ओर जा रहा है। लेकिन ये केवल वैकेंसी बढ़ने से हुआ है। अभी एक चीज तो हमने इसमें काउंट नहीं की है, इसमें से मान के चलो टाइपिंग में ही आधे बच्चे गए थे लगभग, हाफ स्टूडेंट्स। उसमें से भी 10%, मतलब 15,000 के आसपास थे, जिसमें से 10% फेल भी हो गए होंगे। ये मान के चलो, तो हर बार यही होता है। तो ये कटाव जो है गिरी होगी। दूसरी, कुछ कुछ जो है सीजीएल में निकल चुके हैं, ठीक। और उसके अलावा रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी वाला, ठीक, ये वाले इसमें से बाहर हो, कुछ बच्चे होंगे। तो इसमें बच्चे कुछ कम पढ़े होंगे, तो ये कम पढ़ने के बाद अराउंड मान के चलिए 290 से 293 के बीच जनरल की कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ कितनी जनरल की? लगभग 290 से मान के चलिए 452। इसे थोड़ा देखो, ये वो सब बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो अंतिम कटाव है 293 लिख रहा मैं अंदाजा, ये चूंकि यहाँ घटा हुआ है, अब ये बढ़ हो गया है 1675 के आसपास। इसी प्रकार से ये 682 वाला हो गया है 768 के आसपास, और 287, 307, 337, और एससी हो गया है 490,
एसटी हो गया है 252। तो कटाव में भी आएगा डिक्रीज 290 से 293, यानी वही इसमें भी वही मान लो 289 से प्लस माइनस 3 कर लेना, और टू ये भी 289 से प्लस माइनस 3 कर लेना। इसमें ये मान के चलिए 275 से प्लस माइनस 3, और ये 368 से लेकर के, अच्छा सुनो, ये मैं एक कटाव बता रहा हूँ, बोले सेफ स्कोर यही है, ये मान लेना ये सेफ स्कोर एकदम है। क्यों? ये एकदम सेफ स्कोर बताया गया है 293 के आसपास, तो 290 से 293 के बीच ही कटा दिया जाने जोड़ की, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हुई है। और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट करके बताओ। कट आप तो यूँ मान के चलिए 293, ठीक, अन्य जोड़ कैटेगरी के लिए, 290 के आसपास ओबीसी के लिए, और ये इसी के आसपास ईडब्ल्यूएस का भी जाएगा, ईडब्ल्यूएस 290, और एससी और एसटी के ये मान के चलिए 275 और 265, ये देखो आर 278 था लगभग, 275 वही, मैंने प्लस माइनस 3 लेके चलना है ना, क्योंकि ये काउंट नहीं कराया जा सकता कि जो कैटेगरी वाली है वो अनरिजर्व में कितने जाते हैं, इस चीज को काउंट नहीं किया जा सकता है अभी, ठीक है। तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, हाँ, और 20 जुलाई के बाद तक रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, ठीक। और धन्यवाद, वीडियो सब्सक्राइब और चैनल, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब